Good morning. In this session, we will see plumbing, that is the unit 8 of this subject, and fortunately we are at the verge of completion of this subject. So this unit is your last unit. Okay. So plumbing में आज हम लोग बेसिकली तो प्लम्बिंग के बारे में समझेंगे कि क्या प्लम्बिंग है और प्लम्बिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इसको हम लोग बिल्डिंग्स में कैसे इसका यूज़ करते हैं और प्लस इसका क्या इम्पोर्टेंस है बिल्डिंग में प्लम्बिंग का, वो भी देखेंगे. सो इसमें अभी अगर डेफिनेशन अगर देखें इसका तो क्या डेफिनेशन है, अगर देखें आप, प्लम्बिंग इज द सिस्टम ऑफ पाइप्स, फिटिंग्स, टैंक्स, फिक्सचर्स and other appliances installed for the conveyance and distribution of potable water or conveyance of wastewater, okay, from residential or public buildings. So this is basically definition. तो इसमें अगर आप जाने तो प्लम्बिंग की बात तो हम लोग बहुत करते हैं, हर चीज़ में हम लोग प्लम्बिंग की बात करते हैं. जैसे अपने घरों में देखेंगे तो जितने भी हमारे पास जो देखते हैं, जो बेसिकली जो पार्ट्स, जो किचन का एरिया है, किचन में सिंक लगा हुआ है, बाथरूम में सिंक लगा हुआ है, वॉश बेसिन्स हैं, ठीक है. उसके अलावा जो देखेंगे आप वाटर क्लोजेट, जो टॉयलेट है, लैट्रिन्स है, तो उनसे जो वेस्ट वाटर निकल रहा है तो उन सब का जो कन्वेंस है, तो उसको कैसे आप पास कराएं, कैसे उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के लिए हम लोग करेंगे. तो इसी को कलेक्शन करने के लिए, कन्वेंस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन है वो करना पड़ेगा अपने घरों में, जो जिसको हम लोग प्लम्बिंग कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें पाइप्स और फिटिंग्स, फिक्सचर्स, ये सब चीज़ें आएंगे. जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैप्स वगैरह आपने सुना होगा. तो हालांकि ये हमारे जो थर्ड यूनिट था उसमें भी ये चीज़ें थी जहाँ पे अपने प्लम्बिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें हैं देख रहे हैं, इसमें आपको ये है कि हमारा जो सैनिटेशन है वो बरकरार रहे घरों में. जो सैनिटेशन की हम लोग बात करते हैं, स्वच्छता की जो बात करते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारा अगर ये प्लम्बिंग सिस्टम ना हो तो क्या हो जाता, जो पानी है, ठीक है, कहीं पे भी लीक करेगा, कहीं पे भी इधर उधर पानी जो हमारा जाएगा, ठीक है. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. चलिए, तो प्लम्बिंग सिस्टम जो है अगर हम लोग को डिजाइन करना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. सो डिजाइनिंग सैनिटेशन सैनिटरी प्लम्बिंग सिस्टम इज सेल्फ इम्पोर्टेंट फैक्टर कि कैसे इसको डिजाइनिंग करेंगे, कैसे इसको प्लानिंग करेंगे. तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये इसका क्या प्रिंसिपल है बेसिकली, ठीक है. सो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, द वेरियस सैनिटरी फिटिंग्स प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स, ओके, सच एज वॉश बेसिन्स, बाथ ट्यूब्स, बाथ टब्स, एक्चुअली बाथ टब जो होता है इसमें नहाते हैं, बाथरूम्स हो गया, किचन सिंक हो गया, यूरिनल्स हो गया, ओके, एक्सेट्रा. यूरिनल्स और लैट्रिन तो आप समझते होंगे क्या है. तो विथ फ्लशिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि फ्लशिंग टैंक जो उसके साथ एम्प्लॉयड होता है वो चीज़ें डू कंट्रीब्यूट टू द सीवेज एंड हैंस अ सिस्टम ऑफ पाइप्स शुड बी लेड, ठीक है, एंड कनेक्टेड विद सैनिटरी फिटिंग इन सच अ वे दैट, ठीक है, सिस्टम ऑफ पाइप्स मतलब हो गया वही प्लम्बिंग हो गया. सिस्टम ऑफ पाइप से इन सबको ऐड करना है in such a way that sewage automatically flow by gravity through this system, right. तो जो स्लेज बोल रहे हैं वो चीज़ क्या है आपका, एक वेस्ट वाटर ही हुआ. तो जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने की है आप देखेंगे, सो इट शुड फ्लो ऑटोमेटिकली बाय ग्रेविटी, ठीक है. जो आप ग्रेविटी फ्लो की बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ग्रेविटी फ्लो होना चाहिए, ठीक है. इसमें हम प्रेशर नहीं यूज करना पड़े कन्वेंस करने के लिए. और एक तरह से जो सेल्फ क्लींजिंग जो पाइप्स की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज में होना चाहिए. एंड अल्टीमेटली डिस्चार्जेज इनटू द म्युनिसिपल सीवर्स. तो जो हाउस सीवर है उसमें जो सारी चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी फिटिंग्स देख रहे हैं, सैनिटरी फिटिंग्स देख रहे हैं, इन सबसे जो भी निकलेगा वेस्ट वाटर उसको कलेक्ट करके हमको हाउस सीवर में लेके फिर म्युनिसिपल सीवर में जाके डिस्चार्ज कर देना है, ठीक है. सच अ प्लम्बिंग सिस्टम शुड बी डिजाइन्ड कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स आप देख रहे हैं इस तरह के प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करना होगा अगर हमको अच्छे से सैनिटरी सिस्टम, जो प्लम्बिंग सिस्टम है उसको डिजाइन करना है तो, ठीक है. तो चलिए हम लोग इस प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि यहाँ पे
क्या सब चीज़ें हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, फॉर बेटर मेंटेनेंस एंड इजी रिपेयर द हाउस सीवर पाइप्स शुड प्रेफरली बी लेड बाय साइड ऑफ द बिल्डिंग। साइड ऑफ द बिल्डिंग मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग के साइड्स में हम लोग को ये देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस इजी आसान हो जाएगा। अदरवाइज जैसे आप अगर मान लीजिए वॉल्स में एम्बेडेड कर देते हैं, वॉल्स में देते हैं जैसे, उसमें क्या हो जाएगा, आपका अंडरग्राउंड है वॉल्स में, तो उसको बार बार रिपेयर करना होगा, तो आपको जो फ्लोर है, जो वॉल्स है, ठीक है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए। तो ये एक जो हैक्टिक काम बन जाएगा, कॉस्ट बढ़ा देगा आपका, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगा उस टाइम पे, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते हैं जनरली, ठीक है। बट अब ये क्या है कि अब होता है ना कि प्रेजेंट नहीं लग रहा है घर में, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर पाइप ऊपर रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसके लिए हम लोग क्या है जनरली उसको अंदर कर देते हैं, एम्बेडेड इनसाइड कर देते हैं। बट बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, लार्ज बिल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो जो पाइप ऊपर से नीचे देखेंगे आप लोग, तो बाहर ही रहते हैं, साइड्स ऑफ द बिल्डिंग्स पे रहते हैं और अलग से आपको दिखेंगे। तो वो सब चीज़ें हैं ताकि हमारा जो अपीयरेंस है उसका बैड अपीयरेंस जो देखने में अच्छा ना लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कवर कर सकते हैं ये चीज़ें, उन चीज़ों को। तो बड़े बड़े बिल्डिंग में लेकिन ये चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे एम्बेडेड कर देंगे, इनसाइड कर देंगे अगर वॉल के इनसाइड, तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा, बार बार करने में हमें दिक्कत होगी, फ्लोर और वॉल को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये केस है कि हमारा इसको, ठीक है, तो जितना जितना ज़रूरत हो, जहाँ तक ज़रूरत हो, जैसे हम मान लीजिए अब अंदर की बात करें कि जो भी इनसाइड पाइप, जैसे हम लोग कास्ट आयरन का पाइप यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इनसाइड करके जो पाइप ऐसा हो जो कि ब्रेक ना हो, ठीक है, लीक ना करे कभी, तो उस तरह का चीज़ होगा, तो हम लोग उसको एम्बेडेड कर लेंगे। और बाहर जो भी पाइप्स है, रेन पाइप आप देख रहे हो, सॉइल पाइप देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं। अगर लार्ज बिल्डिंग देखिए, लार्ज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग आउटसाइड रखते हैं और साफ से एकोमोडेट कर देते हैं ताकि उसका बैड डिफरेंस दिखे नहीं। लेकिन स्मॉल हाउस में क्या करेंगे, एम्बेडेड इन वॉल्स हो सकता है, किया जाता है, ठीक है। तो ये है कि आपका जो मेंटेनेंस और रिपेयर्स है, ये भी एक डिजाइन कंसिडरेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे डिजाइन करना चाहिए। चलिए पॉइंट 2 देखिए, ड्रेन्स शुड बी लेड स्ट्रेट बिटवीन द मैनहोल्स और इंस्पेक्शन चैम्बर्स, ठीक है, जिससे आप समझते हो कि रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए बार बार हम उसको यूज करते हैं। मैनहोल्स आपने देखा होगा, 3rd यूनिट में आपने ये देखा था, ठीक है, कि मैनहोल्स में जब भी जहाँ पे बेंड है, कोई ज्वाइंट है, ठीक है, वहाँ पे दिखता होगा। तो देखिए, ऑल शार्प बेंड्स, जंक्शंस विच टेंड टू बिकम डेड एंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ सीवेज सॉलिड शुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट थ्रू मैनहोल्स। तो जहाँ पे भी इस तरह का बेंड आएगा वहाँ पे मैनहोल्स प्रोवाइड कर देंगे, इंस्पेक्शन चैम्बर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो चीज़ होना चाहिए कि कोई भी पाइप ऐसे आपको बेंड नहीं रहना चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, द एंटायर सिस्टम शुड बी प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, ठीक है। वेंटिलेशन का एक अलग इंपोर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो वेंटिलेशन नहीं रहने से क्या होगा कि हमारा जो फॉल स्मेल है, ठीक है, जो ऑर्डर है, वो क्या होगा, आपके घरों में रहेगा, तो वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी फैक्टर है, प्रॉपर्ली वेंटिलेशन आपको देना पड़ेगा, वेंट पाइप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। ये भी आपका एक प्रिंसिपल हो गया जो प्लम्बिंग सिस्टम की है, क्योंकि ये चीज़ होता है जनरली, अगर आप देखेंगे, अगर प्लम्बिंग सिस्टम सही नहीं है, वेंटिलेशन नहीं दिया गया है, तो आपका जो वाटर क्लोजेट एरिया है, जो बाथरूम एरिया है, उसमें स्मेल करते रहेगा, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। तो वेंटिलेशन के अभाव में जो है ये चीज़ें ज़्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। और फिर वो प्लम्बिंग सिस्टम जो है आपका प्रॉपर नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो वेंटिलेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। जैसे अभी आप ट्रैप्स की बात करते हैं, अलग अलग टाइप्स के ट्रैप्स आपने देखे होंगे, तो जो वो ट्रैप्स यूज कर रहे थे उसका पर्पस यही है कि जो फॉल गैसेस हैं वो जो है हमारे हाउस में एंटर नहीं कर पाए, इसके लिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जो भी ट्रैप्स आप देखते होंगे, जो बाथरूम सिंक के नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टॉयलेट का जो वाटर क्लोजेट है उसके नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द हाउस सीवर शुड बी कनेक्टेड टू द पब्लिक सीवर कीपिंग द आउटफ्लो लेवल
ऑफ द हाउस सीवर सफिशिएंटली हायर देन द वाटर लेवल। तो आपने देखा होगा कि जो भी हाउस सीवर है, एक बार पीछे मैन होल्स की बात कर रहे थे, तो जो हाइट है, हाइट ऑफ फॉल जो है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हाइट पे होना चाहिए, ताकि ये हुआ कि सपोज कभी भी जब राइज कर जाए लेवल, जो सीवर में जो लेवल है ये अगर राइज करेगा तो ये जो है आपके हाउस सीवर में ना पहुंच जाए और ये बैक फ्लो नहीं कर जाए। ठीक है, बैक फ्लो करने से क्या होगा, जो आपका बिल्डिंग ड्रेनेज है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हाउस सीवर में पानी आ जाएगा तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये आपने देखा होगा कि मैनहोल वगैरह जो बनाते हैं तो एक प्रॉपर हाइट ऑफ फॉल प्रोवाइड करते हैं हाउस सीवर और मेन सीवर के बीच में, तो ये चीज़ वहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब फ्लो आएगा सपोज ये ऊपर से, तो ठीक है उसको प्रॉपर क्या है कलेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, आपको एक मतलब स्टोरेज होना चाहिए उसका। जब मैनहोल देखते होंगे आप उसमें स्टोरेज रहता है और तब जाके वो सीवर में जाता है, तो एक स्टोरेज जो दिख रहा है उसको, तो कभी कभी मान लीजिए आगे सीवर ब्लॉकेज हो गया, कुछ हुआ, तो वो मैनहोल भरेगा पानी, समझ रहे हैं। कभी कभी आप देखते हो रोड पे पानी ऊपर आता है, क्यों आता है, यही सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्लम्बिंग सिस्टम शुड कंटेन इनफ नंबर ऑफ ट्रैप्स। ट्रैप्स तो आप जानने होंगे कि ट्रैप्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉल गैसेस हैं उसको रोक रहे हैं। ठीक है, एट सुटेबल पॉइंट फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग और टू अवॉइड अवोल्यूशन ऑफ फॉल स्मेल। तो हमारा जो गंध है, जो बैड स्मेल है, जो नहीं चाहिए आपको, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द हाउस सीवर शुड बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक सीवर by the provision of intercepting trap so as not to allow fall gases from public sewer to enter the house sewer। so वहाँ पे हम लोग क्या है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो है ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहाँ भी आपका जो पब्लिक सीवर और हाउस सीवर को जहाँ ज्वाइन करते हैं वहाँ पे इंटरसेप्टिंग ट्रैप देना चाहिए, ताकि जो पब्लिक सीवर का जो बैड स्मेल है वो नहीं आ जाए हमारे हाउस सीवर में। ठीक है, चलिए, जॉइंट्स ऑफ सीवर शुड बी वाटर टाइट। जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट का सीवर, जब दो सीवर को आप ऐड करते हैं तो दैट शुड बी वाटर टाइट एंड शुड बी प्रॉपर्ली चेक्ड। एनी लीकेज जॉइंट स्पेशली, ठीक है, व्हेन द पाइप इज ब्यूरिड इन द वॉल और फ्लोर, तो उस केस में जो है लीकेज चेक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप क्या है, तो उसमें जो सीपेज होने लगेगा बिल्डिंग में, और जो पानी है वो रिसेगा और डंपिंग का जो है वो चीज़ आ जाएगा बिल्डिंग में, तो उससे क्या होगा, क्रैक्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं 8 जो पॉइंट है आपका, लैटरल्स। ठीक है, लैटरल सीवर्स शुड बी लेड एट सफिशिएंट स्लोप्स ग्रेडियंट सो एज टू डेवलप सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। सो लैटरल्स किसको बोल रहे हैं, जैसे जो आपका मेन जो आपका लाइन है, मेन जो पाइप हो गया, मेन पाइप जिसमें आप कलेक्शन कर रहे हैं वेस्ट का, तो उसमें कलेक्शन करने के लिए हमको हेल्प चाहिए लैटरल्स का, मतलब ब्रांच पाइप का। तो ब्रांच पाइप के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करें। तो उसका जो इंक्लिनेशन है होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए, एक ग्रेडियंट रहना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्लो हो वो क्या हो, ग्रेविटी के थ्रू वहाँ चले जाए मेन पाइप में और नीचे चले जाए। और इसमें स्लोप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसको सेल्फ क्लीनिंग बना रहे हैं आप। अगर स्लोप नहीं देंगे तो सेल्फ क्लीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, सीधा रहेगा तो हो सकता है कि पानी उसमें रुकेगा, तो ये चीज़ है नहीं होनी चाहिए। चलिए ओके, सो अब देखिए इसको हम लोग को क्लियर रखना होगा। ठीक है, ताकि कोई भी हमारा जो हमारा स्लोप नहीं रहेगा तो हमारा जो पानी है वो जमा हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, 9th पॉइंट देखिए, द लेआउट ऑफ हाउस प्लम्बिंग सिस्टम शुड एज फार एज पॉसिबल बी सच दैट एज टू परमिट इजी क्लीनिंग इन केस ऑफ ब्लॉकेज और रिपेयर। ठीक है, जैसे हमारे कभी ब्लॉकेज हो गया तो ये हो, तो जो लेआउट है जो हाउस प्लम्बिंग का सिस्टम का जो लेआउट है वो क्या होना चाहिए, जैसे आप मेंटेनेंस के लिए आप जो मैन होल बनाते हैं, इंस्पेक्शन चेंबर बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा इजी क्लीनिंग हो सके। ठीक है, इस तरह का चीज़ हम लोग को करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सब है। उसके बाद देखिए, हाई सीवर पाइप शुड बी यूज इन high quality sewer pipe, okay, facility formation of airlocks, siphonage, undue deposits etc should be properly studied। तो जैसे आप मान लीजिए कहीं भी पाइप में एयरलॉक्स नहीं हो, सिफोनेज एक्शन ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि पाइप डैमेज हो सकता है।
ठीक है, कोई भी सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं हो, अनड्यू डिपॉजिट ना हो, ठीक है। तो ये सब का हमारा प्रॉपर स्टडी करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी रिमेडीज हो तो वो कर सकें। चलिए अब देखिए जो भी और भी पॉइंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सिफोनेज एक्शन की बात करें कहाँ पे होता है, जो आपको ट्रैप्स वगैरह दिखते होंगे उसमें रहता है, ठीक है, वाटर सील प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन देखें, द साइज ऑफ लेटरल्स शुड बी सच दैट दे विल नॉट ओवरफ्लो एट टाइम ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो डायमीटर की हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि डायमीटर हमारा इस तरह से होना चाहिए कि वो ओवरफ्लो नहीं करे, जब हमारा मैक्सिमम फ्लो हो, मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, उस समय भी ये ओवरफ्लो ना करे। तो इस तरह की चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है, ओके। और देखिए अब जैसे कि हम लोग एक और अब देखते हैं, रेन वाटर की बात करते हैं। तो रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स और ओपन कोर्टयार्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मिक्स विद द हाउस सीवेज और स्लज, जो वेस्ट वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स जो है आपका कोर्टयार्ड्स है, जो बात कर रहे हैं, जो रेन वाटर आता है उसको कैच करते हैं आप, ठीक है, हाउस के जो रूफ पे, तो उसको प्रॉपरली आपको डिस्चार्ज करना है, ठीक है। जैसे जो कैचमेंट्स बना रहता है रेन वाटर के लिए, स्टॉर्म वाटर के लिए स्ट्रीट पे बना रहता है, देखे होंगे, हमको उस वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। उसको हम तो सीवेज में नहीं करेंगे, उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट उसका डिस्पोज करेंगे। तो बट ये डिपेंड करेगा आपको सिस्टम ऑफ जो सीवरेज सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करेगा, किस तरह का सीवरेज सिस्टम है उस एरिया में, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंबाइंड सिस्टम भी देखा होगा और सेपरेट सिस्टम भी देखा होगा, तो उस तरह की चीज़ है। तो इन सेपरेट सिस्टम क्या होता था कि जो स्टॉर्म वाटर के लिए अलग सीवर होता था और आपका ऐसा जो सीवेज है वेस्ट वाटर के लिए अलग होता था, ठीक है। तो वो चीज़ें होती थी, तो उसमें आपका दिक्कत नहीं था, फ्लो जो था आपको जैसे भी जब स्टॉर्म वाटर होगा तो उसका फ्लो अलग चला जाएगा, इसमें सीवर का सीवेज का होगा वो अलग चला जाएगा, तो दिक्कत नहीं होता था, ठीक है, ओवरफ्लो का कंडीशन नहीं आता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ अभी आप जो देख पा रहे होंगे ये एक्चुअली लेआउट है, ठीक है, आपके बुक में ही है, लेआउट ऑफ सैनिटरी प्लम्बिंग एंड सीवेज कलेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो यहाँ पे दो चीज आपको देखना है मेन, एक तो आप देखेंगे कि जो मेन सीवर है, जो पब्लिक सीवर लाइन जो बोल रहे हैं, तो दिस इज द रोड, ठीक है। रोड के अलॉन्ग आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल पब्लिक सीवर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, इधर। तो ये सीवर है, इससे हमको कनेक्ट करना है, जो जितने भी हाउस होंगे उस सोसाइटी में, ठीक है, जो हाउसेस है उसको कनेक्शन करना है इस तरह से। तो हर जगह सिस्टम कुछ इसी तरह का होगा। प्लस जो भी सिस्टम देख रहे हैं, जो भी आपको जो लेइंग हो गया ऐसा पाइप का, ये सारा क्या है, अंडरग्राउंड है, ठीक है, सारे अंडरग्राउंड पाइप है। और सब जो है आपको सिर्फ दिखेंगे नहीं, सब ऊपर में क्या दिखेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा, सारा ये अंडरग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो एक क्या है इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आपको एक स्लोप जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी आपने प्रिंसिपल देखा था ना, तो उस पर स्लोप की बात कही गई थी। तो स्लोप रहने से क्या होगा, उसमें सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी जो है सीवर की वो उसमें मौजूद रहेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कभी पानी रुकेगा नहीं और पानी जो है सीवर में जाता रहेगा, जो पब्लिक सीवर है। तो ये सिस्टम जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाउस सीवर, जो आप ये देख रहे हैं दिस कॉल्ड हाउस सीवर। तो यहाँ पे घर में जो प्लानिंग दिख रहा है आपको, इसमें अलग अलग पार्ट दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये किचन प्लस डाइनिंग दिख रहा है, तो इसमें सिंक लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बाथरूम दिख रहा होगा, इधर में बाथ है, ठीक है, इधर में वाटर क्लोजेट है, ठीक है, जो टॉयलेट है। तो यहाँ से आपका जो सीवेज निकलेगा और वाटर निकलेगा वो यहाँ हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं GT NT, ये सब क्या है, ट्रैप का नाम है, ठीक है, ये सब ट्रैप हुआ। उसके बाद ये जो IC देख रहे हैं ये क्या है, इंस्पेक्शन चैम्बर है, ठीक है, एक इंस्पेक्शन चैम्बर यहाँ पे है। तो जहाँ पे भी बेंड है, ठीक है, बेंड आ गया, जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन चेंज हो गया, वहाँ पे क्या रहता है कि आपको जरूर एक मैनुअल प्रोवाइड कर दीजिए इंस्पेक्शन चैम्बर चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पानी है मान लीजिए जाम जमेगा नहीं, ठीक है, उसमें क्लियरेंस रहेगा, हमेशा ब्लॉकेज नहीं होगा और वो पानी निकलते रहेगा। तो वो ऐसे होना चाहिए, इंस्पेक्शन चैम्बर रहना चाहिए। सर मैन हॉल और इंस्पेक्शन चैम्बर एक ही हुआ ना, इंस्पेक्शन चैम्बर? हाँ एक ही पर्पज के लिए होता है, एक ही चीज यहाँ हुआ। सर तो मैन होल, दो दिया मैन है। होल समझिए कि
मैन होल समझिए कि बड़ा बड़ा हो गया, आईएससी छोटा हो गया, ठीक है, उस तरह से समझ सकते हैं। तो दोनों का पर्पस एक है, दोनों में इंस्पेक्शन मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है, ठीक है। तो जो मैनहोल होता है उसका साइज बड़ा होता है, उसमें एक्चुअली क्या है, आपको उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस और ये सब के लिए चीजें रहती है। तो जैसे अब ये जो मेन होल आपको यहाँ एक्स वाला दिख रहा है, ये कौन सा मेन होल हुआ, जो मेन है सबसे। तो ये क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेयर है, जो हाउस सीवर होगा, ठीक है, और ये जो होगा, और जो मेन सीवर लाइन होगा आपको, वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हमको प्रॉपर प्लानिंग करना है कि हमको इस लेवल तक आना है, ठीक है। तो ये चीज रहेगा। तो इस तरह का आपको लेआउट जनरली मिलेगा किसी भी बिल्डिंग को में, जब हाउस सीवर से उसको कनेक्शन कर रहे हैं आप पब्लिक सीवर से, वहां पे इस तरह का कनेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। लेआउट ये सैनिटरी प्लम्बिंग का लेआउट है, ठीक है, फ्रॉम अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये प्लान हो गया एक्चुअली, है ना, ये प्लान हो गया। चलिए, इसमें एक चीज अब देखिए क्या क्या और चीज लिखे हैं। तो एक तो प्लम्बिंग का डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ था, आपने देखा होगा। उसके बाद बोलिए लेआउट ऑफ बाथरूम टॉयलेट शुड बी प्लान्ड प्रॉपर्ली so that their location can be grouped together, which further becomes more easy to connect the fixture to the vertical stack and vertical pipe system। तो ये कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका बाथरूम है, टॉयलेट है, जहाँ पे भी सिंक सिस्टम है, उसको इस तरह से किया जाए प्लान, जब बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो वो क्या हो, आपको एक साइड जैसे एक ही जगह पे कलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ देखिए, किचन डाइनिंग का यहाँ सिंक है, बाथरूम वगैरह यहाँ है, सारा चीज़ यहीं पे कनेक्शन हो गया। इधर बेडरूम है, इधर हॉल है, तो इधर से तो उसका कनेक्शन है नहीं, इधर तो कोई ऐसा सिंक नहीं है। तो जो भी है आपको किचन बाथरूम, ठीक है, टॉयलेट, यही सबको कनेक्ट करना है। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक ही जगह से सारा चीज हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं किचन इधर रहता तो हमको दिक्कत हो जाता। किचन मान लीजिए यहाँ बना देते हैं हम, तो फिर किचन के लिए हमको ऐड करना पड़ता, तो किचन के लिए प्रोविजन लेना पड़ेगा, फिर मेन मेन में जाएंगे, फिर आपको हाउस कीपर में जाएंगे, इस तरह से। समझ में आया चीज। तो प्लानिंग यस जो सर। है ये भी डिपेंड कर रहा है कि हाउस प्लानिंग जो हो रहा है उसमें आपको प्रॉपर ये प्लानिंग रखना है कि हमारा किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है और टॉयलेट कहाँ है। इस पे ये जो है एक साइड कहीं होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए। जो भी आप प्लानिंग है इसमें अलग चीज है, तो वो रहना चाहिए, ताकि हमारा जो ग्रुपिंग है इन तीनों चीजों का ग्रुपिंग जो है, बाथरूम, किचन, डाइनिंग, ठीक है, टॉयलेट, इस सब का जो ग्रुपिंग है वो आसान हो जाए, और हमारा सारा कलेक्शन होके एक साथ बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये सिस्टम है, जनरली आप देखेंगे आपको मिलेगा, ओके। और नोट दैट आउटलेट पाइप फ्रॉम वाटर क्लोजेट एक्चुअली होगा, फ्लोर ट्रैप शुड बी exposed above the floor level but not buried in sunken floors. In European, water closet should be laid at the ceiling of the lower floor and at the ground floor has to be buried। तो ये सब चीजें उसका दे रहा है। जैसे आप वाटर क्लोजेट लगाते हैं, वहाँ पाइप्स लगाते हैं, तो उसका फिटिंग जो है वो किस तरह से होना चाहिए। तो आप जनरली कहीं कहीं देखते होंगे, जो जो भी वाटर क्लोजेट होता है, जो टॉयलेट में देखते होंगे, तो फ्लोर ऊपर की तरफ रहता है ना, और जैसे कि वो जो आप नीचे है, तो उसका जो समझिए जो थिकनेस हो जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर ये रहना चाहिए कि कहीं एक्सपोज ना हो, कहीं ट्रैप हमारा बाहर ना जाए, इस तरह से वो सब चीज़ है। प्लस अगर जैसे हमारा मेंटेनेंस है, ठीक है, जैसे पाइप वगैरह सिस्टम से बाहर निकलेगा, तो वो क्या है, उसका एक्सपोजर जो है आउटलेट पाइप का, वो इस तरह से रहना चाहिए कि उसका हम मेंटेनेंस करते हैं। मतलब हमारा ट्रैप खत्म हुआ और जो आउटलेट पाइप आया, जिससे कि बाहर जाके बिल्डिंग के बाहर आप पाइप देखते होंगे, तो जो वो पाइप है वो क्या है, आपका इजी रिपेयर और मेंटेनेंस हो जाए इस तरह से। क्योंकि अगर हमको मान लीजिए मेंटेनेंस करना है, फिर फ्लोर को तोड़ना पड़े, वॉल को तोड़ना पड़े, तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये तो उसका प्रिंसिपल में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद लेआउट आपने देखा, ठीक है। फ्रॉम द वाटर क्लोजेट, बाथरूम, किचन, वेस्ट वाटर गोज थ्रू द वर्टिकल स्टैक सिस्टम, देन टू गली ट्रैप, देन टू इंस्पेक्शन चैम्बर, देन टू मैन होल, देन टू फिर मैन होल ए जो आप वहाँ देख रहे थे। तो इस तरह से वो सीवर लाइन में चला जाएगा। तो मैन होल और इंस्पेक्शन चैम्बर आपका जहाँ भी वहाँ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपका कोई बेंड होगा, ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज हो रहा है पाइप का, तो उस तरह के चीज में हमको उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये समझ रहा है ना, ये समझ रहे हैं ना आप लोग। यस सर। तो ये आपका उस तरह यस का सर। है। अब देखिए, जैसे अब ये नीचे जो है, ये जो दिख रहा है आपको,
होटल रूम का दिखा रहा है, ठीक है। एक होटल रूम में जो है इस तरह से दिखा रहा है कि इधर में मान लीजिए हमारा बाथ टब है, ठीक है। स्पाइल पाइप ये हो गया, मतलब ये यहाँ पे जो टॉयलेट का है सीटिंग जो है वो हो गया आपको। यहाँ पे वाटर सिंक है, ठीक है, जो हाथ वगैरह धोने की चीज रहती है। रेन वाटर पाइप हो गया। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट पाइप्स होंगे। हॉट वाटर के लिए पाइप अलग से रहता है, होटल वगैरह में देखे होंगे। तो वहाँ का फिटिंग जो है आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये सब जो है ग्रुप होके सब देखिए सारा फिटिंग जो है जो पाइप है वो सब ग्रुप करके एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है आपको कि कैसे कनेक्शन किया गया है। बट इसमें भी क्या है, आपको जो सिस्टम है आपका प्लम्बिंग का, जो भी सिस्टम है वन स्टेक वन जो सिंगल स्टेक सिस्टम हुआ या वन पाइप सिस्टम हुआ, टू पाइप सिस्टम हुआ, तो उसका यूज करके आप समझिए कि इसमें भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको उस तरह से सबको कनेक्ट करना है। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी नाइट सॉइल का पाइप है वो अलग रहेगा। अगर हम लोग सेपरेट सिस्टम की बात करें, टू पाइप सिस्टम की बात करेंगे, तो उसको अलग रखने की कोशिश की जाए, ठीक है। क्योंकि वो सीवेज है वो ज़्यादा जो है हार्मफुल है, कि उसमें ज़्यादा बैड जो आपको फॉल गैसेस मिलेंगे, तो वो जो है स्मेल कर सकता है। तो वो चीज़ को हमको प्रॉपर देना अलग, और वेस्ट वाटर के लिए अलग रखना है, जो कि सिंक वगैरह से आएगा, जो नहाने से आएगा वो सब के लिए, ठीक है। ये सर सब लेआउट को देख लेंगे। सर बोलिए। ऊपर में तो एक साथ ही कर दिया है दोनों को, नाइट सॉइल का और किचन वेस्ट ये सब का। नाइट सॉइल और किचन वेस्ट का दो क्या टाइप बोले का होता इसमें? है वो। सर दोनों को एक ही पाइप में ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे इसमें? नहीं सर, ऊपर वाले में। अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं ये यस चीज। सर। हाँ, तो यस ये सर। देखो टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है। तो मान लीजिए जैसा यूज, सर वो सिस्टम टू पाइप, सेपरेट पाइप सिस्टम, कॉम्बाइंड सिस्टम, यहाँ यहाँ मान लीजिए कॉम्बाइंड सिस्टम होगा, है ना। यस सर। कॉम्बाइंड सिस्टम में जो है टाइप आपको तो क्या फिर है? वन पाइप सिस्टम। हाँ, वन पाइप सिस्टम है। जैसे टाइप यहाँ था पे देख पहले। सकते हैं, मान लीजिए टू पाइप सिस्टम बोल सकते हैं। तो वाटर क्लोजेट के लिए अलग होगा आपको, बाकी के लिए अलग होगा, तो इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। वो तो यहाँ से नहीं दिखेगा, तो हमको सिर्फ प्लानिंग दिखेगा। जब ऊपर से देखेंगे इसको, प्लान देखेंगे किस तरह से प्लान है, कैसे हमारा सीवर जा रहा है। अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा जो यूरिनल्स वगैरह होते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स में, ठीक है, वो सब है। उसके बाद जो बाथरूम वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें हैं, और कैसे कनेक्शन है सबका कनेक्शन रहेगा। और सारा जो है आपको जो सॉइल पाइप हो गया, इसका अलग कनेक्शन हो गया, सबका एक कनेक्शन रहेगा। उसके बाद आपको रेन वाटर पाइप अलग है, दिख रहे होंगे। तो सबको कनेक्ट करके जो यूरिनल्स है या जो बाथरूम है सारा जो है एक पाइप में आएगा, फिर बाकी अलग पाइप में आएगा। तो इस तरह का यहाँ पे प्लानिंग दिख रहा है, सिंपली प्लानिंग है, लेआउट है, ठीक है। लाइन डायग्राम बना के लेआउट बनाते हैं, वही सब चीज़ें ये इसी पब्लिक बिल्डिंग में। तो ये सिर्फ वो सैनिटरी सिस्टम को दिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ बाथरूम का एक आपको इसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेआउट को एक बार देख लेंगे आप लोग। चलिए, लेआउट क्या है आपका ऑफ सैनिटरी प्लम्बिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर हम, हाँ, अब हम लोग सिस्टम की बात अगर करते हैं, यहाँ पे आपको जो अलग अलग सिस्टम आप देखे थे, जैसे टू पाइप सिस्टम देखे थे, वन पाइप सिस्टम देखे थे, सिंगल स्टेक सिस्टम देखे थे, और पार्शियली सिंगल स्टेक सिस्टम देखे थे। चार तरह का आपने सिस्टम देखा होगा, याद है। चलिए, इसको जो है उस बुक से देख लेते हैं, आपका अच्छे घर की बुक में। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। देखिए यहाँ आपको दिखेगा। ये जो है काफी यहाँ से आपको अच्छे से दिख जाएगा, सिस्टम्स ऑफ प्लम्बिंग। तो इसमें टू पाइप सिस्टम, वन पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम, और पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। तो इन चारों को आप समझिए। तो इसको जो है फिगर से काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ये है आपका टू पाइप सिस्टम, ठीक है। तो टू पाइप सिस्टम में क्या है, पाइप तो प्रोवाइड करेंगे ही। जैसे ये जो पाइप आपको दिख पा रहा होगा, ये वाला पाइप, ये है सॉइल पाइप, इसको हम लोग सॉइल पाइप। तो ये जो है किसको कनेक्ट कर रहा होगा, जितना भी वाटर क्लोजेट होगा जो भी आपका टॉयलेट में है, उस सबको कनेक्ट करके यहाँ लेके आएगा, ठीक है। हर फ्लोर का कनेक्शन होगा इसमें, और नाइट सॉइल का इसमें आएगा।
और ये सेप्टिक टैंक में जाएगा या जो स्ट्रीट सीवर में जाना है उसमें जाएगा, ठीक है। तो वो तो आगे का प्रोसेस है। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये नाइट सॉइल का है। उसके बाद जो आपको इसके साथ जो दिख रहा है ये वेंट पाइप। तो जो टू पाइप सिस्टम है उसमें क्या है, आपको वेंट पाइप भी रहता है दोनों के साथ, सॉइल पाइप के साथ भी वेंट पाइप रहेगा, और जो आपका एक जो वेस्ट पाइप रहता है, ठीक है, वेस्ट वाटर का जो पाइप है, इसके साथ भी एक वेंट पाइप रहेगा ऑल गैसेस के लिए, ताकि जो सारा वेंटिंग जो सब जो वेंट पाइप है सब कनेक्ट किससे रहेगा, जो भी सिंक है, बाथरूम है, ठीक है, इससे कनेक्ट रहेगा इसका वेंट पाइप। और इसका वेंट पाइप किससे कनेक्ट रहेगा, जो भी वाटर क्लोजेट का है उससे कनेक्ट रहेगा। तो इसका अलग रहता है वेंट पाइप, इसका अलग रहता है वेंट पाइप। दो अलग अलग पाइप है, जिससे हमारा एक एक में है कि सॉइल पाइप है, ठीक है, एक में आपका है जो वेस्ट पाइप है, ठीक है, ये चीज है। इसलिए इसको टू बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ सेपरेट आपको दिख रहा होगा, सब कुछ का कलेक्शन सेपरेट हो रहा है। मतलब नाइट सॉइल का अलग कलेक्शन हो रहा है, और बाकी बाथरूम, सिंक, किचन सिंक, ठीक है, और जो भी वॉश बेसिन होते हैं उसका अलग कनेक्शन है। आप देखेंगे इसमें तो उसका सबका अलग कनेक्शन है, देख रहे ना, ये वॉश बेसिन से इसमें आ गया, बाथरूम से इसमें आ गया, सिंक से इसमें आ गया। इसी तरह से हर फ्लोर पे उस तरह का दिख रहा होगा आपको। उसके बाद जो वेंट पाइप है, देखिए सब जगह से वेंट पाइप हो रहा है, वेंट मतलब इसमें जा रहा है, जैसे यहाँ से देखिए कनेक्शन आपको दिख रहा है। उसके बाद ये फ्लोर से भी जुटा, इस फ्लोर से भी जुटा, सब वेंट में जुटते चला गया, ठीक है। तो ये है आपका टू पाइप सिस्टम, इसमें सब कुछ अलग अलग इसमें हो रहा है, देखिए, ठीक है। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, देखिए, दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट improved type of system of plumbing. In this system, two sets of vertical pipes are laid. Two sets of vertical pipes are laid. Okay, one for draining night soil and other for draining sewage or wastewater. The pipes of the first set carrying night soil are called soil pipes, and the pipes of the second set carrying sewage from bath etc. are called sewage pipe or waste pipe. ठीक है, तो ये चीज है आपका। The soil fixtures such as latrines, urinals are thus all connected through branch pipes laterals to the vertical soil pipe. तो जो भी उसको जोड़ने के लिए जो हम लोग laterals बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेन पाइप से जोड़ने के लिए आपको जो इधर से जो भी दिख रहा है आपको जोड़ने के लिए, ये सब पाइप जो है आपको देखिए यहाँ से जो जुटेगा इसमें, ठीक है, जो भी इसको टॉयलेट को जोड़ रहा है, यूरिनल्स को जोड़ रहा है, ये सब पाइप क्या है आपका यहाँ से लेटरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो पास पास में है, दूर दूर भी हो सकता है, मानिए लैट्रिन हमारा कहीं अलग हो, ठीक है, तो वो उसको जोड़ेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से मतलब ऐसा ब्रांच है, तो ये सब जो बोलेंगे लैटरल्स बोलेंगे, ये सब जो है आपको लैटरल्स हो गया, जो ब्रांचेज बोलते हैं आप। तो ये सब चीजें हैं, दोनों केस में उस तरह का लैटरल्स रहेगा, जिससे कि उसको ज्वाइन करके हमारा सारा कलेक्शन करके एक ही पाइप में आएगा। ओके, तो ये टू पाइप समझ समझ में आया आप लोगों ने। यस सर। Yes. अब एक और पाइप सिस्टम है जिसमें हम लोग बोलते हैं वन पाइप सिस्टम। तो ये तो पहले भी देखे होंगे आप लोग वन पाइप। इसमें क्या है कि जो भी सॉइल पाइप है और जो वेस्ट पाइप है दोनों एक ही है। तो सॉइल पाइप कैरिंग प्लस इसमें वेस्ट वेस्ट पाइप, दोनों दोनों पाइप जो है एक ही हो गया। सॉइल पाइप कैरिंग नाइट सॉइल प्लस फ्लैश वेस्ट वाटर। तो इसमें इसका कनेक्शन किससे होगा, सब से होगा, वाटर क्लोजेट से होगा, वॉश बेसिन से होगा, बाथरूम से होगा, ठीक है, जो सिंक होता है किचन सिंक से होगा, सारा कनेक्शन जो होगा इसी पाइप से होगा। और जो ये सब पाइप आप देख रहे हैं ये सब क्या है, लेटरल्स है, ये सब क्या है, लेटरल्स है। तो इसको हम लेटरल बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर गौर से देखेंगे कि तो इस सारा जो है आपको एक वेंट पाइप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक वेंट पाइप हमने प्रोवाइड किया है और एक ऐसा पाइप प्रोवाइड किया है जो कॉम्बाइनली सॉइल वेस्ट को भी निकाल रहा है, जो इसको नाइट सॉइल बोलते हैं, और जो आपका वेस्ट वाटर है उसको भी निकाल रहा है। तो ये हो गया, और एक हमारा यहाँ वेंट पाइप हो गया। ये भी क्लियर है, ठीक है। Yes. यस सर। अब देखिए एक और आपको आता है जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम। तो सिंगल स्टेप सिस्टम में क्या है, एक ही पाइप रहेगा, ठीक है, हर चीज के लिए। मतलब नाइट सॉइल का भी ट्रांसफर इसी से कन्वेंस इसी से हो रहा है, और जो वेस्ट वाटर है उसका भी इसी से हो रहा है। और इसको क्या करते हैं, इसको छत के ऊपर रूफ पे क्या है 2 मीटर ऊपर कर देंगे, और इसी को जो है आप वेंट पाइप में भी बदल देते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम।
मतलब इसमें कोई सेपरेट वेंट पाइप नहीं बना रहे हैं। जो पाइप कलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, जो नाइट सॉइल के कलेक्शन या जो वेस्ट वाटर कलेक्शन के लिए, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेंट पाइप भी बना दिया, ऊपर ले जाके यहाँ पे वेंट लगा दिए। समझ गए? ये आपको हो गया सिंगल स्टेक सिस्टम। ये बहुत पुराना सिस्टम होगा, ठीक है, बहुत पुराना सिस्टम ये होगा। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते जो आपने टू पाइप सिस्टम देखा, वो अभी का समझिए मॉडर्न हो गया, वो ज्यादा सही है ना। एक और देखिए आपको अब आएगा पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टेक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, और इसको बोलते हैं सिंगल पाइप सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें देखिए क्या है कि जो आपका ये सॉइल पाइप है, ठीक है, तो एक सॉइल पाइप यहाँ रहेगा, ठीक है, और इसमें ही आपका वेस्ट वाटर भी जाएगा। ओके, इसमें ही आपका वेस्ट वाटर ही जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, एक सेपरेट वेंट पाइप दिया जाता है। ठीक है, देख रहे होंगे एक सेपरेट वेंट पाइप दिया जाता है, और सिर्फ वेंट पाइप जो है किसके लिए दिया जाता है, तो ओनली वाटर क्लोजेट के लिए दिया जाता है। देखिए, ओनली फॉर वाटर क्लोजेट के लिए वेंट पाइप दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ यूरिनल्स है, इसके लिए दिया गया। तो यहाँ जितने भी आपको जो नाइट सॉइल में जो चीज आ रही है उसके लिए वेंट पाइप दिया गया है, बाथरूम सिंक और बेसिन में नहीं जुटा है। यही डिफरेंस है वन पाइप सिस्टम में और पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम में। समझ में आया यस सर। क्या डिफरेंस है? कि इस केस में हम उसमें लोगों था को सिंपल, हाँ, उसमें क्या था यानी कि आपका ये भी कनेक्टेड था, सिंक, यस सर, बाथरूम, वॉश बेसिन, ये सब भी कनेक्टेड था। लेकिन इसमें वो नहीं है, सिर्फ यही वाटर चीजें कनेक्टेड है। क्लोसेट ओनली। हाँ, तो ये यस उस तरह का सोच हो गया कि मान लीजिए हमारा बाथरूम, सिंक और वॉश बेसिन है, वो उतना बदबू नहीं कर रहा है, उतना ज्यादा फॉल गैसेस नहीं है, तो ये सही काम चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फिक्सचर्स का जैसे कैसे आप समझिए कि ये थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाएगा, पैसा कम लगेगा, पाइप का कॉस्ट बचेगा, लेटरल्स का कॉस्ट बचेगा, फिक्सचर्स का कॉस्ट बचेगा, है ना। तो वन पाइप सिस्टम से ये थोड़ा सा किफायती हो जाएगा, आराम से आप इसको सेटअप करा सकते हैं। तो ये क्या है कि ये चीजें जो है उतना बदबू नहीं करेगा, ठीक है, जितना कि ये कर रहा है, इसलिए इसको लगा दिया। ये काफी इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सिंगल स्टेक सिस्टम है, लेकिन ये अच्छा है। ठीक है, अगर आपको पैसा बचाना है तो आप वन पाइप सिस्टम की जगह इसको यूज कर लेंगे क्या? सर इसमें भी Yes, वेंट sir. एक इधर भी दिया हुआ है सर, क्या चीज? इस तरफ भी राइट साइड में एक वेंट दिया हुआ है, यहाँ भी राइट साइड के टॉप में राइट साइड के टॉप में वेंट दिया हुआ है इधर भी। अच्छा, और इसको ये तो रहता है, ये तो हर पाइप के ऊपर देखिएगा आपको जनरली प्रोवाइड किया जाता है। काउल बोल रहे हैं तो ये हर पाइप के ऊपर में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसका पर्पस तो अब वेंटिलेशन तो हर पाइप में चाहिए, तो हर पाइप को वेंटिलेटेड रखना है ना। मतलब पर्पसली अगर हम अलग वेंट पाइप दे तो बोलिएगा कि उसको अलग, तब उसका टाइप बदलेगा। समझ गए? यस सर। वो वेंटिलेशन के लिए पाइप में रहेगा। ठीक है, तो ये चार सिस्टम आपको समझ में आ गया। यस सर। पहले भी Yes, था, sir. पिछली बार भी था। चलिए अब देखिए हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन पे आ गया इस यूनिट के। लेआउट डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। तो बेस्ड ऑन जो अभी चार मेथड आपने पढ़े हैं उसी को अप्लाई करेंगे। तो उसी में से देखिए, एक आप यहाँ देख रहे होंगे, ये हाउस है, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, लेआउट डिटेल्स फॉर डायरेक्ट वाटर सप्लाई। तो इसमें क्या है कि वाटर सप्लाई हमें आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी जो हमारे हैं वहाँ पे, सिटी है, शहर है, वहाँ से पानी का सप्लाई हो रहा है। तो जो पोर्टेबल वाटर हमारे यहाँ पहुँच रहा है उसका हम यूज डिफरेंट पर्पज के लिए, वेरियस पर्पज के लिए करेंगे। ठीक है, तो वाटर सप्लाई जो है देखिए नीचे से आ रहा है ना, विथ हाई प्रेशर पानी जो है वाटर मेन से पानी हमारा आ रहा है। ठीक है, और ये बिल्डिंग में चढ़ रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए आप, जो इतना हाई प्रेशर से वहां से पानी प्रोवाइड किया जा रहा है कि इसके बाद धीरे धीरे ये देखिए ऐसे आया, उसके बाद ये ब्रांच वाइज बटना शुरू हो गया, इधर चला गया, आप देखेंगे, फिर इधर चला गया, फिर बिल्डिंग के ऊपर भी गया, फिर इधर चला गया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये आपको किस तरह का सिस्टम है, जहाँ पे आपको वाटर सप्लाई पहुंच रहा है। मतलब कोई इसमें टैंक बिछाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई जो आ रहा है आपको शहर में, जनरली शहर में आपको दिखेगा, है ना। हम लोग के यहाँ तो टैंकी देखते हैं हम लोग, क्या यस सर। यस ओवरहेड सर। टैंक लगाया, मोटर लगाया, पानी चढ़ाया और फिर हम लोग उसको यूज कर लेते हैं उस प्रेशर को।
लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पंप चाहिए, ठीक है, हाई प्रेशर पंप चाहिए, जो कि जो पंपिंग स्टेशन होंगे जो म्यूनसिपालिटी का, ठीक है, जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है या पोटेबल वाटर सप्लाई हो रहा है, तो हाई प्रेशर जो है पाइप, ये सब चाहिए होगा। तो ये सब सर जैसे कि वाटर पटना वगैरह में देखिएगा। हाँ, सर वाटर हेड के थ्रू नहीं होगा? अगर टैंक को ऊंचा हाइट पे रखेंगे वाटर हेड के थ्रू? हो सकता है, लेकिन देखिए जहाँ आप सिटीज हैं वहाँ पे इतना ऊपर पानी चढ़ाना होता है, तो वो आप उतना कहाँ से लाइएगा, उतना प्रेशर नहीं आ पाएगा वाटर हेड से। यस अगर सर। एक फ्लोर तक जाना होता तो ठीक था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना प्रेशर एडुकेट होगा यहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4, समझ रहे हैं यहाँ पे, तो ये 4 स्टोरी हो गया एक तरह से, तो उसके लिए कहाँ से पहुँचेगा ऊपर तक, तो ये चीज़ है। और जो देखिए, अब बाकी यहाँ पे जो बाथरूम वगैरह दिख रहा है, तो इसका कनेक्शन है कि कैसे, ये वॉश बेसिन हो गया, WB मतलब वॉश बेसिन, WC मतलब क्या हुआ, जो वाटर क्लोजेट है, ठीक है, जो यहाँ पे देखिए वही चीजें हैं। और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, झरना दिख रहा होगा, टैप दिख रहा है ना, नहाने वाने के लिए, ये यस सब सर। चीजें तो आप बखूबी जान रहे हैं। उसके बाद इधर किचन दिख रहा है, मतलब एक फ्लोर में एक किचन दिखा रहा है हमको, और एक बाथरूम दिखा रहा है, तो यहीं से तो मेन आएगा, यहीं पे पानी हमको चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये किचन सिंक दिख रहा होगा, और नीचे एक ट्रैप लगा रहता है, ठीक है, जो जाली जाली बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके देखे होंगे, रहता है ना, तो इसको भी बोलते हैं नन्ही ट्रैप, बोलते हैं नन्ही ट्रैप, ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम है, जहाँ पे जो हमारा वाटर सप्लाई है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वाटर सप्लाई आ रहा है हमारे पास, उस की बात है, ठीक है। चलिए, क्या एक लाइन लिखा है देख लेते हैं इसको। पाइप मटेरियल जनरली यूज्ड nowadays is PVC because of its cost and light weight. If the municipal water supply is available in large quantity and sufficient water pressure around the clock 24 hours, then system is successful so as to supply the water directly to all units of the building and the water main of municipal corporation through a service pipe and a meter. तो ठीक है, जैसे डेवलप जो भी सिटीज होंगे, ठीक है, वहाँ पे सिस्टम जरूर होगा, क्योंकि उनके पास एडुकेट प्रेशर जनरेट करने के लिए पंप हैं, ठीक है, और वो जो है विथ हाई प्रेशर बिल्डिंग के हर यूनिट में पानी पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें सही है ना। अदरवाइज जो अभी है, जो आप बोलते हैं कि टैंक सिस्टम, वो सबको यूज करेंगे। तो अब देखिए, अब आ गया वो चीज, अब ये क्या लेआउट दे रहा है, लेआउट डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू ओवरहेड टैंक, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम है, ये अब हमारा जो पानी आ रहा है, इसको जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर जो है, देखिए जो वाटर मिल से पाइप यहाँ डायरेक्ट सप्लाई हुआ, वाटर मीटर लगा है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, सीधा कहाँ जा रहा है, देखिए आपको इसमें जा रहा है, जो आपका जो ओवरहेड टैंक है, उसमें पानी जमा हो रहा है, ठीक है, कुछ जगह पे ऐसा सिस्टम हो सकता है। तो ये ओवरहेड वाटर टैंक में जमा होगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, आपका धीरे धीरे सप्लाई चलेगा, ठीक है, इस तरह का चीज हो सकता है, समझे। तो उसके बाद जो यस सर। सप्लाई जो भी आप देख रहे हैं, वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेट, किचन का, सबका सप्लाई कहाँ से है, तो ओवरहेड टैंक से पाइप जो निकला है उससे जुड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा, उसको लेटरल से जोड़ जोड़ के सारा जो झरना है, टैप है, यहाँ वॉश बेसिन है, वाटर क्लोजेट है, किचन सिंक है, ठीक है, वहां तक गया हुआ है, ठीक है, समझ में आया चीज। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, अगर वाटर मेन नहीं है, अगर माने हमारे पास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पंप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पंप का यूज करके जनरली क्या करते हैं, ओवरहेड टैंक में हम लोग पानी चढ़ाते हैं, और फिर हम लोग इसी तरह से सप्लाई देते हैं, सारे फ्लोर को देते हैं ना, जैसे यहाँ पे अभी देखिए यस कॉलेज सर। वगैरह में अगर देखेंगे, तो ओवरहेड टैंक पे हम लोग पानी चढ़ाया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पूरा, इस तरह से। तो ये लेआउट हो गया आपको, जहाँ पे ओवरहेड टैंक का यूज कर रहे हैं, तो इसको आप लोग बनाइएगा, प्लस आप लोग ये बनाइएगा कि पंप का यूज करके बनाइएगा, ठीक है, जो जनरली हम लोग देख रहे हैं उस तरह का एक सिस्टम अच्छे से पेज में, ठीक है, आपको A4 साइज का पेज हो या पेज हो, या जो ड्राइंग शीट नहीं होता है छोटा सा, वो हो, तो उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह का लेआउट कहाँ काम आएगा, इन सम सिटीज एंड टाउन्स द वाटर प्रेशर इज सफिशिएंट टू रीच 3 to 4 फ्लोर्स ओनली फॉर लिमिटेड आवर्स, ठीक है, लिमिटेड आवर्स के लिए है, तो लिमिटेड आवर्स के लिए इसलिए टैंक की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। देन इन सच केसेस वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्टेड ऑन द टेरेस
through direct supply of city main, and water is distributed from the overhead tank to various units, kitchen sink, wash basin, bathroom, ठीक है, etc. In large cities having high-rise buildings, the water pressure cannot reach directly to each floor, and in some of the cities having low pressure all the time. तो ये सब तो दिखते हैं. It becomes more essential to store the water at ground level for individual buildings. In such cases, water is stored in underground tank and then pumped by electric motor. तो ये केस भी हो सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए जहाँ पे आपको वाटर जैसे लो प्रेशर का है, उसमें क्या करना होगा, तो नीचे टैंक बनाना पड़ेगा, फिर मोटर लगाइए, उस तरह की चीजें. तो ये तो जनरली वैसा केस होगा, मान लीजिए जहाँ पानी कमी है, ठीक है, नीचे वाटर टेबल बहुत ज्यादा डीप होगा कहीं, तो उस तरह के केस में क्या होगा कि वाटर सप्लाई पर निर्भर होगा लोग क्या, तो वहाँ ये सिस्टम बनेगा. तो यहाँ पे देखिएगा कि नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक दिख रहा होगा, ठीक है, लेआउट डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड वाटर टैंक. मानिए कि हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आ रहा है उसमें बहुत ही लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है तो मान लीजिए हमने क्या किया, उसको नीचे टैंक में हमने स्टोर कर लिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, और इसके बाद यहाँ से पंप करके फिर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के टैंक में चढ़ा रहे हैं. क्योंकि पंप कर रहे हैं तो इतना सफिशिएंट प्रेशर हमेशा पंप को तो नहीं चलाएंगे कि हमेशा पानी यहाँ लोगों को पहुँचते रहे. तो हम लोग ये कर रहे हैं कि एक बार पंप से इसको भर लिया, उसके बाद अंडर द ग्रेविटी जो है सब जगह सप्लाई हो रहा है. तो ये केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे लो प्रेशर होगा. तो ये सब केस तो वहाँ होगा जहाँ पे आप समझिए कि पानी की कमी हो, ठीक है ना, अभी आप बहुत पानी डीप में होगा, ठीक है, वो हो सकता है. लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, हम लोग सीधा जो सबमर्सिबल पंप है वो लगाए हुए हैं, नीचे से पानी को निकाल रहे हैं, टैंक में चढ़ा रहे हैं ओवरहेड टैंक में, उसके बाद फिर अंडर द ग्रेविटी जो पाइप का कनेक्शन है, जो प्लम्बिंग सिस्टम है, उसके थ्रू हमारे बाथरूम में, किचन में, ठीक है, वाटर क्लोजेट सब जगह पानी आता है. ठीक है, समझ गए इसको आप लोग? यस Yes, सर. sir. तो इसका Yes, जो sir. है लेआउट वगैरह तैयार करिएगा, ठीक है, उसको बना के जरा दिखाइए. तो यस सर. इसके बाद जो भी पेज है बना सकते हैं, अगर सादा पेज होगा तो ज़्यादा अच्छा है क्या. तो इसके बाद जो है हमारा देखिए आज यहीं ये ख़त्म हो जाएगा आपका जो यूनिट है, और ये सब्जेक्ट भी ख़त्म होगा. बट हम लोगों को क्या है कि इस यहीं तक नहीं लिमिट करना, लेकिन आप लोग पढ़िए और जितना भी डाउट्स होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब बनाइए, जो भी होगा उसके बाद डिस्कशन फिर करेंगे. तो अब जब भी आगे का क्लास होगा तो समझिए कि डाउट क्लियरेंस क्लास और ये सब करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना. ओके, तो Yes, sir. ठीक है, तो आज तो आप लोग खुश हो जाइएगा क्या. यस सर. Yes, sir. एक और सब्जेक्ट को सिलेबस को हम लोग देख लिए हैं. कॉन्टेक्स्ट एंड अकाउंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मैनेजमेंट भी हो ACT भी गया. हो गया क्या, मैनेजमेंट भी हो हाँ गया. तो 50वां यूनिट का वीडियो डाल दिया सर. आरसीसी बाकी. RCC थोड़ा बाकी है, चलिए वो होगा. ठीक है, Yes. तो Thank you, यस sir. सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.